परम वंदनीय अर्चनीय श्री श्री 108 श्री सदगुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सुंदर साथ जी, हम सब रात दिन सुनते हैं, हर समय सुनते हैं कि मानव जीवन जो है वो 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि है। लेकिन सबसे बड़ा माइनस पॉइंट भी इसका ये है कि ये क्षण भंगुर है, अनिश्चित है। कब हमारे जीवन की अंतिम सांस हो इसका कोई हमें ज्ञान नहीं है। तो हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना है। अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए ही आजकल हम देखते हैं कि टीवी में रामायण दिखाई जा रही है, जिससे अगर हम जीवन में अपना ले तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर और सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। हम सब हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और हिंदू धर्म को मानने वाले किसकी पूजा करते हैं? श्री राम की पूजा करते हैं। श्री राम की पूजा हर कोई करता है और रावण जो है उसको हर साल जलाया जाता है। ऐसा किस लिए? हम सब कहते हैं कि हम राम को, श्री राम को मानते हैं, हम राम के फॉलोवर हैं। हम कहते तो अपने आप को राम के फॉलोवर है, तो क्या हम राम को फॉलो करते हैं कि रावण को फॉलो करते हैं? ये हमको देखना है। अपना अपना हमको खुद को देखना है, दूसरों का नहीं देखना है कि वो राम को फॉलो कर रहा है या रावण को फॉलो कर रहा है। क्योंकि दूसरों को देखते देखते तो सारी उम्र निकल गई। दूसरा राम को फॉलो कर रहा है कि रावण को फॉलो कर रहा है, वो उसका है, वो उसका जाने, वो जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा काटेगा। जीवन क्षण भंगुर है, तो हमको अपना देखना है कि हम राम के फॉलोवर बने हुए हैं और हम फॉलो किसको कर रहे हैं? राम को कर रहे हैं कि रावण को कर रहे हैं? हम सब श्री राम की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि राम जो है वो हर समय जो है, हर परिस्थिति में है, हमेशा मुस्कुराते रहे, कभी किसी पर दोष नहीं किया, चाहे वे राजमहल में है, चाहे वे वनवास में है, चाहे कहीं भी है, चाहे दुख में है, सुख में है, कैसी भी तकलीफें आई, वे हमेशा मुस्कुराते रहे और कभी दूसरों से अपने जीवन में कभी भी शिकायत उन्होंने नहीं रखी। कि जीवन में कितने कष्ट आए, कल उनका राजमहल में राज्याभिषेक होना है और आज ही जो है उनको 14 वर्ष को वनवास मिल गया। बिल्कुल लाइफ में कितना चेंज आ गया, कहां से कहां उनका जीवन में परिवर्तन आ गया, लेकिन फिर भी चेहरे की जो मुस्कुराहट है उसमें कोई फर्क नहीं आया। तो ऐसा राम का सुंदर जीवन था। तो हमको देखना है हम किसको फॉलो कर रहे हैं। हम सब राम की पूजा करते हैं। अगर देखा जाए तो रावण जो है उसमें गुणों की कोई कमी नहीं थी। रावण जो है वो भी उच्च जाति के थे, राम क्षत्रिय जाति के थे और रावण जो है वो ब्राह्मण जाति के थे, उच्च जाति के थे। और सुंदर में भी बहुत सुंदर था, बहुत सौंदर्य था और वीरता का तो कोई ठिकाना ही नहीं। सुंदरता की बात करें तो भी राम से श्रेष्ठ, वीरता की बात करें तो भी राम से श्रेष्ठ। और भक्त परम ज्ञानी थे, 4 वेद 6 शास्त्र उनको कंठस्थ थे, परम ज्ञानी थे, परम विद्वान थे और शिव जी के भी बहुत बड़े भक्त थे। इतने उनमें गुण थे, लेकिन फिर भी जो है रावण को तो हर साल जलाया जाता है और राम की हम पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ एक कमी थी और वो है अहंकार, अभिमान। जो उनमें गुण था उन सबका उसमें अहंकार था, अभिमान था, सबको अपने अंडर, अपने कंट्रोल में करके रखना चाहता था, बड़ा ही क्रोधी था। अहंकार की वजह से जो है वो इतने गुण होने के बावजूद भी उसको हर साल जलाया जाता है और राम की पूजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वे विनम्र थे। बस इतना ही फर्क था कि एक तो अहंकार थे, एक अपने अहंकार में डूबा रहता था और एक हर परिस्थिति में विनम्र बने रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। तो हमें भी अपने जीवन में ये देखना है कि हम राम के फॉलोवर तो अपने आप को कहते हैं, लेकिन हम फॉलो किसको कर रहे हैं? हम सब राम की पूजा करते हैं जिसने जीवन में दुख ही दुख सहे और हम पाना चाहते हैं, खुद क्या पाना चाहते हैं? सुखी पाना चाहते हैं, आराम पाना चाहते हैं, ऐश्वर्य पाना चाहते हैं। और पूजा किसकी कर रहे हैं? जिसने जीवन में दुख ही दुख सहे। और जो सुख को चाहता है उसको तो हम हर साल जलाते हैं और जिसने दुख सहे उसकी हम पूजा कर रहे हैं। तो हमें अपने आप को देखना है कि हमको अपना जीवन कैसा बनाना है, खुद को देखना है, दूसरों को नहीं देखना। दूसरों को देखते देखते सारी उम्र निकल गई। जीवन क्षण भंगुर है, जीवन बड़ा ही छोटा है। तो पहले अपना काम बना ले, तू कर तेरी, गुरु महाराज कहते हैं, तू कर तेरी हो तबेरी। पहले तू तेरा जीवन संभाल ले, क्योंकि तेरा तो उम्र निकली जा रही है, तेरे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है। तो जीवन में सद्गुणों को अपनाए, कितने भी हमारे अंदर गुण हो, लेकिन अगर हमारे अंदर अहंकार आ गया तो हम सब वापस नीचे गिर जाएंगे। जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, कि हमने जीवन में कितने शुभ कर्म करे, कितने भी चाहे हम और अभिमान जो है वो सिर्फ यही नहीं कि सौंदर्य का हो जाए, विद्या हो जाए, पूजा पाठ का भी अभिमान हो जाता है।
कि किसी ने खूब दान कर लिए, किसी ने खूब व्रत कर लिए, तीर्थ कर लिए, बहुत भजन कर लिए, तो उसका भी अगर अभिमान हो जाए तो वो भी अगर व्रत तीर्थ पुण्य करते करते भी अगर वो 99 पर पहुंच जाए, लेकिन ये सभी कर्मों का भी अगर उसमें अभिमान आ गया तो 99 से सीधे वापस 0 पे आ जाएगा। अभिमान जो है वो परमात्मा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अभिमान जो है वो परमात्मा को बर्दाश्त नहीं है। राधा का अभिमान भी नहीं बर्दाश्त किया, तो हमारी की तो बात ही क्या है। तो जीवन में अपने जीवन का अवलोकन करते चले और अपने जीवन को सुंदर बनाते चले। किसी बात का पर भी हम इतराए ना, अभिमान ना करें, विनम्र बन के रहे। हम सब, हमारे अंदर चाहे कितना गुस्सा हो, लेकिन दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमसे विनम्रता से बात करें, लेकिन अपने अंदर कितना क्रोध भरा है वो हम नहीं देखते। हम सबको नरमी पसंद है। हम चाहे कितने गर्म हो, लेकिन सामने वाले से हम नरमी पसंद करते हैं। हम चाहे कितने झूठे हों, लेकिन हम सामने वाले से सच्चाई एक्सपेक्ट करते हैं। तो जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं वैसा जीवन हम अपना बनाते जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अपना जीवन सुंदर बनाते चले। इतरा कर चलने वाले सुन, एक रोज यहाँ से जाना है। इतरा कर चलने वाले सुन, एक रोज यहाँ से जाना है। नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। कितना भी अभिमान कर ले, लेकिन एक दिन तो ये सब कुछ छूट जाएगा, तो फिर किस बात का अभिमान। कोई आता है कोई जाता है, यह रीत यहाँ की पुरानी है। कोई आता है कोई जाता है, यह रीत यहाँ की पुरानी है। कोई न रहा इस धरती पर, क्या ज्ञानी क्या अज्ञानी है। कोई न रहा इस धरती पर, क्या ज्ञानी क्या अज्ञानी है। कुछ सोच समझ भोले भाले, कुछ सोच समझ भोले भाले, कब तक तेरा यहाँ दाना है। इतरा कर चलने वाले सुन, एक रोज यहाँ से जाना है। अपना अपना जो कुछ कहता, सच मान लिए सब सपना है। अपना अपना, मेरा, मैं, मेरा, इसने हमारी सारी जिंदगी बिगाड़ कर रख दी कि ये मेरा है, ये मेरा 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 करते। लेकिन जब जाएगा यहाँ से तो क्या जिसके लिए आज तक लड़ाई करी मैं मेरा, वो क्या एक रत्ती भर भी हमारे साथ जाएगा। लेकिन हम इस बात को समझते नहीं है और सारी उम्र मैं मेरा मेरा के पीछे अपनी जीवन जो है बर्बाद करके छोड़ देते हैं। अपना अपना जो कुछ कहता, सच मान लिया सब सपना है। लाया था वहां से जो कुछ भी, एक रोज यहाँ पर खपना है। पिंजरे से जैसे पंछी उड़े, पिंजरे से जैसे पंछी उड़े, वैसे ही तुझे उड़ जाना है। इतरा कर चलने वाले सुन, एक रोज यहाँ से जाना है। छूटेगा धन माल सभी, और छूटे महल अटारी भी। छूटेगा धन माल सभी, और छूटे महल अटारी भी। शत्रु मित्र सब जाए छूटे, और प्राण प्यारी नारी भी। शत्रु मित्र सब जाए छूटे, और प्राण प्यारी नारी।
तो फिर हमको क्या करना है? जब सब कुछ छूट जाने वाला है तो हमको करना क्या है? तो क्या कहते हैं? इसलिए तू भज ले राधे श्याम को। ये सब तो सब छूट जाएगा, तो हमारे साथ जाएगा क्या? तो जो हमारे साथ जाएगा उसकी कमाई हमको करनी है। इसलिए तू भज ले राधे श्याम को, यही तेरा अचल खजाना है। इसलिए तू भज ले राधे श्याम को, यही तेरा अचल खजाना है। इतरा कर चलने वाले सुन, एक रोज यहाँ से जाना है। हर श्वास श्वास निज नाम जपो, विश्वास हृदय में धारो तुम। हर श्वास श्वास प्रभु नाम जपो, विश्वास हृदय में धारो तुम। यही जो है हमारे जो पाप की गठरी जो हम सिर पे लिए घूमते हैं, हमारे पाप काटने वाला क्या है? ये प्रभु का नाम जो है, और शुभ शुभ कर्म और प्रभु का भजन। यही जो हम पाप न जाने कितने हमारे जन्म हुए, कितने जन्म में हमने कितनी पाप की गठरी हमने सिर पर लाद रखी है, वो पाप कैसे कटेंगे? शुभ कर्म और प्रभु का भजन। निश्चय ही सब पाप कटे, अपना परलोक सुधारो तुम। निश्चय ही सब पाप कटे, अपना परलोक सुधारो तुम। मत प्रेम भक्ति में देर करो, मत प्रेम भक्ति में देर करो, नहीं बाद में तो पछताना है। मत प्रेम भक्ति में देर करो, नहीं बाद में तो पछताना है। इतरा कर चलने वाले सुन, एक रोज यहाँ से जाना है। नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। ये दुनिया मुसाफिर खाना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।